Welcome back to my YouTube channel Nursing Goals, and today I'm going to introduce about mental health and mental illness. Before knowing mental health, we all have to know about health. So health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. This definition is given by WHO. तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कम्प्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए बिना किसी डिजीज कंडीशन के उपस्थित के। मतलब सपोज कोई पर्सन है जिसको कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, बट हम उसे हेल्दी तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग वाली स्टेट्स हेल्दी ना हो। ओके, सो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग। दैट मीन्स मेंटल हेल्थ किससे रिलेटेड है? जहाँ पे मेंटल वेलबींग को प्रमोशन किया जाए, प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। और यदि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट करो और रिहेबिलिटेट करो उन पीपल्स को जो मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हुए हैं। तो हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। दैट मीन्स मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का एक इंटीग्रल, अभिन्न और एसेंशियल कंपोनेंट है। Now I am going to explain about the definition of mental health. So WHO defines mental health as a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. दैट मीन्स मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है वेलबींग की जिसमें कोई इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज या फिर अपनी योग्यताओं का रियलाइजेशन करता है, समझता है, एंड जो उसकी लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उनका सामना कर सकता है या फिर कोप कर सकता है, प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकता है, एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, मतलब अपनी कम्युनिटी में अपना सहयोग देने में सक्षम रखता है, उसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। एंड द अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय कार्ल मैनिंगर। इन्होंने क्या बताया? एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग to word and to each other with a maximum of effectiveness and happiness। दैट मीन्स जब कोई ह्यूमन बीइंग वर्ड में या फिर आपस में, संसार में या फिर आपस में बहुत अधिकतम तरीके से प्रभावशाली और खुशियों से, है ना, इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस करके एडजस्टमेंट करता है, मतलब खुश रहता है, बहुत प्रभावशील रहता है पर्टिकुलर वर्ड में और आपस में, उसे ही हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। नाउ वी विल गो ऑन कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कंपोनेंट्स को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। दैट मीन्स जो मेंटली हेल्दी पर्सन है या फिर इंडिविजुअल है, दे विल फील मोर कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ। अपने आप से वो बहुत ही कंफर्टेबल होंगे। सेकेंड इज दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, आत्मसम्मान होगा, है ना। और वो खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, सारी सिचुएशन में वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट शोज आपका खुद के साथ बिहेवियर कैसा है, आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो हर सिचुएशन में, दैट शोज यू आर मेंटली हेल्दी। सेकेंड इज द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर। दैट मीन्स जो मेंटली हेल्दी पर्सन हैं वो हमेशा दूसरों के वेलफेयर में सोचेंगे। वेलफेयर क्या होता है? दैट मीन्स गुडनेस, है ना, हमेशा आप दूसरों का अच्छा सोचोगे। थर्ड वन इज द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। दैट मीन्स आपकी लाइफ में क्या गोल्स होंगे, है ना, कब उन्हें अचीव करना है, कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप उसमें क्या क्या डिसीजंस लेते हो। अगर आप ये सारी चीजें करने में एबल हो तो आप मेंटली हेल्दी हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेंटल हेल्थ के? फर्स्ट वन इज ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। दैट मीन्स अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है सो ही विल एबल टू मेक एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने में वो सक्षम होगा। सेकेंड इज ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट, मतलब वो खुद को बहुत ही वर्थफुल, है ना, फील करेगा, मतलब खुद को बहुत इंपॉर्टेंट फील करेगा।
नेक्स्ट इज ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है अगर उसकी लाइफ में, तो वो खुद के प्रयास करके खुद के डिसीजंस लेगा और खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट इज ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझेगा। नेक्स्ट इज ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, दैट मीन्स वो दूसरों को प्रेम दे पाएगा और दूसरों से प्रेम ले सकेगा। नेक्स्ट इज ही गिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, मतलब वो सपनों से ज्यादा, दूसरी दुनिया में रहने से ज्यादा वो रियलिटी में रहेगा। Next is he shows emotion, maturity in his behavior and develop a capacity to tolerate frustration and disappointment in his daily life. That means वो इमोशन शो करेगा, मैच्योरिटी दिखाएगा अपने बिहेवियर में, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो फ्रस्ट्रेशन और जो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव है उनको वो एक्सेप्ट कर सके, टॉलरेट कर सके। Next, it he has a variety of interests and generally lives a well balanced life of work, rest and recreation. That means उसके varieties होंगे इंटरेस्ट में, एक ही चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट होंगे, और उसकी लाइफ वेल बैलेंस्ड होगी। ये नहीं है कि एक चीज बहुत अच्छी चल रही है तो एक चीज बहुत खराब, वेल बैलेंस्ड रहेगी लाइफ। वर्क के साथ रेस्ट एंड रिक्रिएशन, मतलब नई नई चीजें करता रहेगा, अपना काम भी करेगा और प्रॉपर तरीके से रेस्ट ले सकेगा, मतलब प्रॉपर नींद लेगा, प्रॉपर टाइमली उठेगा, फिर काम पे जाएगा, फिर अपना नई नई चीजों में जो भी उसे पसंद है, अपनी इंटरेस्टिंग चीजों में नया नया इन्वेंट करता रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंटल इलनेस? So answer is a mentally ill person loses his ability to respond according to the expectation he has for himself and the demands that society has for him. That means जब कोई person या फिर mentally ill person अपनी responsibilities से जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है या फिर सोसाइटी को जो उससे डिमांड होती है उसको खो दे, उसे हम मेंटली इल पर्सन बोलते हैं। जनरल, इन जनरल क्या बोलेंगे? द पर्सन्स बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड अदर्स। दैट मीन्स जब किसी पर्सन का बिहेवियर उसको खुद को या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे, उसे हम मेंटली इल पर्सन बोलेंगे या फिर मेंटल इलनेस बोलेंगे। नेक्स्ट इज द पर्सन्स बिहेवियर इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दैट मीन्स जब किसी पर्सन का बिहेवियर उसकी डेली एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, जॉब में या फिर दूसरों से उसका बिहेवियर या फिर खुद से उसका बिहेवियर में डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उसे हम मेंटल इलनेस या फिर मेंटली इल पर्सन बोलेंगे। WHO defines mental illness as mental and behavioral disorders are understood as clinically significant conditions characterized by alteration in thinking, mood, or behavior associated with personal distress and or impaired functioning. That means जब personal distress या फिर impaired functioning, that means अगर कोई आपको stress है पर्सनल, या फिर इम्पेयरमेंट हो गया है ब्रेन में या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तब जब अल्टरेशन होते हैं थिंकिंग में और मूड में, उसे ही हम मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, मेंटल या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलते हैं, और वो क्लिनिकली वैल्यूएबल होंगे, है ना, डायग्नोज किए जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस। फर्स्ट वन इज चेंज इन वंस थिंकिंग, memory, perception, feeling and judgment, resulting in changes in talk and behavior which appear to be deviant from previous personality or from the norms of community. That means जब किसी पर्सन के थिंकिंग में चेंज होता है, मेमोरी में, परसेप्शन में, फीलिंग्स में या फिर जजमेंट में, जब इन सब चीजों में चेंज होता है तो उनके बात करने के तरीके में भी चेंज हो जाता है, बिहेवियर में भी चेंज हो जाता है, जो कि पहले से डिफरेंट होता है। मतलब पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करता था, फिर सडन उसकी लाइफ में या फिर उसके बिहेवियर में, थिंकिंग में, इन सब चीजों में चेंजेस आ गए, या फिर जो प्रॉपर कम्युनिटी से हट के हो, सोशल बिहेवियर से हट के हो, उसे हम मेंटली इल बोल सकते हैं। सेकेंड इज द चेंजेस, दीज चेंजेस इन बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। मतलब जो ये सारे चेंजेस होंगे, ये पर्सन की खुद की लाइफ में या फिर दूसरे के साथ भी
सफरिंग शो करेंगे, मतलब दूसरों को भी कष्ट देने वाले होंगे और खुद को भी कष्ट देंगे। या फिर चेंजेस एंड द कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज, वर्क एंड रिलेशनशिप विद इंपॉर्टेंट अदर्स। दैट मीन्स जब भी कोई डिस्ट्रेस डेली लाइफ में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में जब डिस्ट्रेस होने लगे और वो डिस्ट्रेस सफर करने लगे, उसे हम मेंटली इल पर्सन बोल सकते हैं या फिर मेंटल इलनेस बोल सकते हैं।